जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्रान सत्संग है। इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 13 जून 2025 को शुरू हुई, जब मेरी बुआ जी बिहार से मेरे पिताजी से मिलने आई थी। उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में, कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई गुरु जी के आशीर्वाद से। उनको 3 साल हो गए जुड़े हुए। मैंने जब पहली बार फ़ोन में गुरुजी के बारे में सर्च किया तो मेरे सामने एक मैसेज आया कि तेरे घर में बहुत चींटियां हैं जिनसे तू बहुत परेशान है। गुरुजी ने बताया कि गुड़ का टुकड़ा लेना है, उसे 7 बार अपने सिर से घुमाना है और घर के किसी कोने में रख देना है। मैंने ऐसा ही किया। 1-2 दिन में सारी चींटियां गायब हो गई। जय गुरु जी। फिर 7 जुलाई को बड़े मंदिर जाने का सोचा, मगर जा नहीं पाई, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। फिर मैं 17 जुलाई को बड़े मंदिर पहली बार गई। मंदिर के पास जैसे ही बस से उतरी, वहाँ पर एक सेवादार अंकल जी ने कहा आज गलत आ गए, मंदिर 4 बजे खुलेगा। पति अंकल ने कहा हम दूर से आए हैं, वेट कर लेंगे। उन्होंने कहा अंदर बैठ जाइए। हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पर सेवादार अंकल जी ने जल प्रसाद दिया। मेरे बच्चों को भूख लग गई थी। कुछ देर बाद वहाँ एक सेवादार अंकल आए, बिस्किट प्रसाद दिया और मेरे बच्चों को एक एक्स्ट्रा दिया और कहा भूख लगे तो खा लेना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर जो सेवादार अंकल जल प्रसाद दे रहे थे, उन्होंने 2 ब्रेसलेट स्वरूप दिया मेरे बच्चों को। फिर 4 बजे हमें दूसरी लाइन में बिठाया गया। वहाँ फिर एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे 2 लॉकेट स्वरूप और 1 ब्रेसलेट भी दिया और कहा लॉकेट अपने बच्चों को गले में पहना देना और ब्रेसलेट आप पहन लेना। फिर हम अंदर गए, वहाँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठे, चाय प्रसाद मिला, फिर समाधि के दर्शन किए। लंगर प्रसाद करने गए तो उसमें क्या हुआ संगत जी की मेरी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरे पास और दो बेटियां मेरी पति अंकल के पास थी। मैं लंगर प्रसाद करने बैठी, मैं और मेरी बेटी और साथ में 2 बच्चियां मेरे साथ लंगर प्रसाद करने बैठी थी। गुरु पा को मालूम था मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। वह दोनों बच्ची खीर और 1 रोटी खाकर उठ गई और कहा बाकी आप खा लेना। मैंने खा लिया। फिर मेरी बेटी बोली मम्मी खीर प्रसाद चाहिए। मैंने सेवादार अंकल से कहा, उन्होंने खीर प्रसाद दिया। फिर मेरी बेटी बोली मम्मी रोटी प्रसाद चाहिए। मैंने फिर सेवादार अंकल को कहा, उन्होंने रोटी प्रसाद दिया। मेरी बेटी फिर बोली मम्मी 1 रोटी और चाहिए। मैंने फिर बोला सेवादार अंकल से, उन्होंने फिर 1 रोटी प्रसाद दिया। ऐसा 3 बार हुआ, 1 बार खीर प्रसाद और 2 बार रोटी प्रसाद। जय गुरु जी। फिर मैं लंगर प्रसाद करके वहाँ से निकली और जल प्रसाद मिला और सेवादार अंकल से गुरु जी का स्वरूप के लिए कहा। उन्होंने कहा वहाँ सामने काउंटर पर जाइए। मैं वहाँ गई और वहाँ आधा पौना घंटा इंतज़ार किया और स्वरूप मांगा और चरण स्वरूप भी मांगा। उन्होंने स्वरूप दिया और कहा नेक्स्ट टाइम चरण स्वरूप ले जाना। मैं घर आ गई और जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। मैंने कहा गुरुपा थोड़ी बारिश हो जाएगी तो ठंडक हो जाएगी। बोलते ही बारिश हो गई। जय गुरु जी। एक दिन मेरी बेटी के आँख में मेरी छोटी बेटी ने उंगली मार दी और बड़ी बेटी का आँख बुरी तरह से सूज गया और दर्द होने लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई। मैंने जल प्रसाद अपनी बेटी की आँखों में 2 बार लगाया और आँख बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही बड़ी बेटी को दस्त लग गए। फिर मैंने जल प्रसाद पिलाया और उसे आराम मिल गया। तब से मेरी बड़ी बेटी गुरुजी को बहुत मानती है। कुछ भी होता है तो बोलती है आप चिंता मत करो, गुरुजी है ना। मेरे घर में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा गैस ख़त्म होने वाला था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रोज़ शुक्राना करके खाना बनाती थी। मेरा गैस 7 डेज़ ज़्यादा चल गया। जय गुरुजी। ऐसा ही गुरुपा का मैसेज आया तेरे घर में नेगेटिविटी है,
पुत्र तू ये चीज़ें बाहर निकाल। मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली जो गुरुपा ने बताया, जैसे मंदिर में जो धागा या भभूत को बाहर निकाल, जो गिफ्ट की हुई चीज़ें हैं वो बाहर निकाल, और कुछ किचन में जो लोहा के सामान है वो बाहर निकाल। फिर मैसेज आया कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे पति के घर से है, एक पति पत्नी है जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। मैंने कहा गुरुपा सब कुछ आप देखो। एक दिन मैं खाटू श्याम मंदिर जा रही थी तो रास्ते में एक कबूतर मरा पड़ा था, देखकर बड़ा अजीब लगा। मैं आगे गई, ध्यान आया कि मैंने सत्संग में सुना था ऐसे गुरुपा कष्ट काटते हैं। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, तहे दिल से शुक्राना किया। जय गुरुजी। एक मैजिक मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं नहाने जाती हूँ तो पानी कम आता है। मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ तो पानी ज़्यादा नहीं आ पाता नीचे खुल जाने के बाद। मैंने गुरुपा से कहा अगर ऐसे ही पानी आएगा तो मेरी छोटी बेटी उठ जाएगी और मैं नहा नहीं पाऊँगी। वैसे ही पानी तेज़ आ जाता, 5 मिनट लगते कि पानी तेज़ आ जाता और मैं नहा के आ जाती। ये मैजिक मेरे साथ रोज़ होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जो ये सत्संग सुन रहा है और शेयर कर रहा है उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।